हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा जेईई एडवांस 2023 का रिजल्ट आ चुका है और आज के वीडियो में हम इसका डेटा एनालिसिस करेंगे कि कौन सा रैंक कितने मार्क्स पे आया और उस डेटा को हम 2022 के डेटा से कंपेयर करेंगे कि कितना मार्क्स इंक्रीज किया। जैसा कि हम आपको वीडियो एनालिसिस में पहले बताए थे कि 2023 का एडवांस का पेपर 2022 के एडवांस के पेपर से आसान था, तो आप देखोगे कि सेम रैंक के लिए कितने मार्क्स का जंप हुआ 2023 में एज कंपेयर टू 2022। तो सबसे पहले आप ये देखिए, है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था। तो आप देख सकते हो एक जनरल कैंडिडेट के लिए 86 मार्क्स था। इस बार 86 मार्क्स पे एक जनरल कैंडिडेट को रैंक मिला था। याद रखिएगा, रैंक मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आईआईटी में ब्रांच मिल जाएगा आपको। रैंक मिलने का मतलब होता है कि आप क्वालिफाइड हो, है ना। और प्लस सब्जेक्टली कट ऑफ था 8 मार्क्स। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब में आपको इंडिविजुअल 8 मार्क्स भी लाना था। जैसे कुछ केसेस ऐसे निकले हैं जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स आया हो और मैथ्स में 2 या 3 नंबर रह गया, तो वो बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे। सिमिलरली उल्टा भी है कि फिजिक्स मैथ्स से बहुत अच्छा मार्क्स आया हो और केमिस्ट्री में 2, 3 या 4 नंबर रह गया, या केमिस्ट्री मैथ्स से बहुत अच्छा नंबर आया हो और फिजिक्स में 1-2 नंबर रह गया। तो अगर आप सब्जेक्टली कट ऑफ भी क्लियर नहीं करोगे, तो अगर आप 86 से ज्यादा भी रहोगे तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है और सब्जेक्टली कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी होता है। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। ये वीडियो ध्यान रखिएगा, उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होगा जो कि 2024 और 2025 में जेईई एडवांस लिखेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल कट ऑफ और सब्जेक्टली कट ऑफ दोनों क्लियर करना है, तो किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अच्छा, ये है, बाकी आपको है ना, ओबीसी का है, ओबीसी एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, मतलब सबका है। आप चाहो तो इसको पॉज करके आप देख सकते हो। मेन है, आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि 2023 में पेपर 2022 से आसान था तो कैसे मार्क्स जंप किया है ना। ये आप देख सकते हो, इस बार 86 मार्क्स था कट ऑफ, जो कि बहुत हाई था। पिछले 5 साल में सबसे मैक्सिमम कट ऑफ था ये, है ना। लास्ट ईयर तो 55 मार्क्स ही था। आप देखोगे लास्ट ईयर कट ऑफ 55 मार्क्स था, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर डिफिकल्ट था और लास्ट ईयर थोड़ा बच्चों टेक्निकल इशू भी था। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पेपर थे वो काफी जूम्ड आए थे, तो बच्चों को देखने में बहुत दिक्कत हुआ था लास्ट ईयर। तो ये रीजन भी था कि लास्ट ईयर कट ऑफ काफी कम था। तो 2022 को आप एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो कि उतना कम कट ऑफ जनरली कम जाता है। और जो बच्चे 2024 और 2025 में जेईई एडवांस लिखेंगे वो ध्यान रखिएगा, आप 90 मार्क्स लेके चलो। इस ईयर का 86 है तो नेक्स्ट ईयर आप 90 मार्क्स अपने मेंटल में, है ना, रख लो, दिमाग में बैठा लो कि हमको 90 मार्क्स तो लाना ही लाना है। और सब्जेक्टली कट ऑफ भी याद रखना, 8 से 8-9 नंबर हर सब्जेक्ट में, 8 से 9 नंबर तो जरूर लाने हैं। तो कम से कम हर सब्जेक्ट में पेपर 1 प्लस पेपर 2 में 5 क्वेश्चन तो जरूर सही करना है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने उस सब्जेक्ट को टोटली इग्नोर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आप देखो 2022 और 2023 का डेटा देख रहे हो, 8% का जंप है। जैसा कि बताए थे हम, 2023 का पेपर इजी था, 2022 का पेपर टफ था और साथ साथ 2022 में टेक्निकल इशू भी था। इसलिए 2022 में जो कट ऑफ था वो करीब 55 मार्क्स। यहाँ परसेंटेज हम लिख दिए हैं, आप इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2022 का कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट के लिए 55 मार्क्स और 2023 में 86 मार्क्स, मतलब 8% यानी कि 31 मार्क्स का जंप किया है, जिसका मेजर रीजन पेपर आसान होना। और 2023 में कैंडिडेट भी, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2023 में ज्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे, 2022 में कम कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो अगर ज्यादा कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो भी कट ऑफ जंप कर जाता है। तो 3 फैक्टर्स हो गए, 2023 में पेपर आसान होना, 2023 में पेपर कोई टेक्निकल इशू नहीं होना, 2022 से बताए थे कंप्यूटर में काफी मिस्टेक था, बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत हुआ था, क्वेश्चंस काफी जूम्ड आए थे, तो बच्चे क्वेश्चंस ठीक से देख नहीं पा रहे थे, जिसके उनका टाइम काफी वेस्ट हुआ था। 2023 में ऐसा कोई इशू नहीं था। प्लस 2023 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं काफी ज्यादा हुए थे। इन 3 फैक्टर्स के चलते कट ऑफ बढ़ गया, 55 से 86 मार्क्स यानी कि 31 मार्क्स का जंप था। और हर एक कैटेगरी के बढ़ा है, केवल जनरल के लिए नहीं। आप देख सकते हो सबके लिए लगभग
है ना, 8%, एससी एसटी वालों के लिए 5% या 4% बढ़ा है, लेकिन हर कैटेगरी में जंप हुआ है। मतलब मेन कंक्लूजन यही था कि इस साल का पेपर थोड़ा आसान था, इसलिए पेपर ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, बच्चों को थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ा। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल रैंक वर्सेस मार्क्स डेटा पे आते हैं। 2022 लेफ्ट साइड 2022 का डेटा है, राइट साइड 2023 का डेटा है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, जो है ना, आप इसका पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये डेटा उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल है जो 2024 या 2025 में जेईई एडवांस लिखेंगे। तो आप देख लो, तो जैसा कि बताए हम पहले भी, 2022 टफ था, इसलिए रैंक 1 314 मार्क्स पे आ गया, लेकिन इस साल रैंक 1 341 मार्क्स पे आया है, तो 27 मार्क्स का जंप। अच्छा, एक और डेटा आपको हम बता रहे हैं जो कि इसमें आपको विजिबल नहीं है। 2022 में 300 प्लस सिर्फ 2 या 3 बच्चों के आए थे। 2022 में 300 प्लस सिर्फ 2 या 3 बच्चों के आए थे, लेकिन आप यहां पे देखिए, है ना, इसमें आपको बेसिकली करीब 50 पे था, है ना, 50 करीब 50 रैंक, आप सोच लो 50 रैंक 300 के आसपास था। तो 2023 में आप ये सोचिए कि जो 2023 में आपको अबव 300 50 बच्चों के थे, तो 2022 में सिर्फ 3 बच्चों के थे, 2023 में 50 बच्चों के हैं। तो फिर से क्लियर हो गया, पेपर बहुत आसान था इस साल का लास्ट ईयर कंपैरिजन में। और देख लो, लास्ट ईयर 501 मार्क्स 192 पे था, इस साल 242, 50 मार्क्स का जंप है। आप देख सकते हो, बार बार वही चीज प्रूव हो रहा है कि इस साल का पेपर काफी हाई स्कोरिंग गया है। 1000 रैंक देख लो, 170, 219, 49 मार्क्स, है ना। फिर देख लो आप 3000 रैंक 132, 174, 42 मार्क्स, 118, 157, 39 मार्क्स। अच्छा, एक और चीज आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1000 से 1500 के बीच 14 मार्क्स का डिफरेंस था लास्ट ईयर, इस साल डिफरेंस 19 मार्क्स, मतलब वो लगभग सेम है। तो आप ये देखिए, 1000 से 1500 के बीच 19 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब हर एक मार्क्स पे अप्रोक्सीमेटली आप सोच सकते हो 519 से डिवाइड कर दो तो करीब 28 बच्चे, 27 से 28 बच्चे हैं। लेकिन नीचे आ जाओ, 2500, 2500 से 3000, यानी 2500 से 3000, यहां आप देख लो 500 रैंक 8 नंबर पे है, मतलब एक मार्क्स पे 60 बच्चे आ रहे हैं। मतलब जितना आप नीचे तक जाते जाओगे, मतलब नीचे वाले रैंक में क्राउडिंग बहुत बढ़ते चल जाता है। आप खुद देखिए, है ना, 500 से 1000 23 मार्क्स, यही साल का डेटा है, 23 मार्क्स 500 बच्चे, तो करीब, है ना, तो एक मार्क्स पे करीब 22-23 बच्चे। फिर 1000 से 1500 19 मार्क्स 500 बच्चे, तो एक मार्क्स पे 27-28 बच्चे। लेकिन 1500 से 2000 करोगे तो 10 मार्क्स, है ना, 10 मार्क्स 500 बच्चे, मतलब हर एक मार्क्स पे 50 बच्चे आ रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते आओगे क्राउडिंग बढ़ते जाएगा। आप देखो, इसको अगले स्लाइड से दिखाते हैं। यहां देखिए आप, है ना, 8500 से 9000, देख लीजिए 500 रैंक और कि 2 मार्क्स। आप सोचिए 2 मार्क्स पे 500 रैंक है, मतलब एक मार्क्स पे 250 बच्चे। इसका मतलब कि एग्जाम में प्लीज, जेईई एडवांस के एग्जाम में खासकर, और मेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लीज आप गेस वर्क मत कीजिए, तुक्का मत लगाइएगा, क्योंकि आप देख सकते हो एक मार्क्स पे 250 बच्चे हैं, देख सकते हो ना, 131 से 129, मतलब 2 मार्क्स के गैप पे 250 रैंक है, मतलब एक मार्क्स में 250 बच्चे आ गए, यानी कि हर एक मार्क्स मैटर करता है। तो प्लीज एग्जाम में गेस वर्क मत कीजिए। और देखिए 10,000 रैंक, 10,000 रैंक 125 मार्क्स पे, है ना, मतलब आप ये सोच लो 360 का 120, मतलब 34%। मतलब ये सोचिए कि जेईई एडवांस का पेपर, है ना, मतलब डिफिकल्ट भी कर सकते हो, और चूंकि पैटर्न थोड़ा इसका मेन से अलग है, इसलिए उतना हाई स्कोरिंग नहीं जाता, क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप होते हैं, मल्टीपल करेक्ट होते हैं, कि आप सिर्फ 34%, 35% स्कोर करके 10,000 रैंक ला सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि एडवांस में आपको पूरा सिलेबस नहीं करना। अगर आपको 70 to 80% सिलेबस ही पता है तो उसी को अच्छे से कीजिए। एडवांस में आप पूरा सिलेबस कवरेज पे मत फोकस करो, आप फोकस करो 70 to 80% सिलेबस को अच्छे से करो, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप देख सकते हो 35% मार्क्स पे ही 10,000 रैंक आ गया, और 10,000 रैंक का मतलब है एक आईआईटी सीट पक्का है आपका। तो फिर से बोल रहे हैं, एडवांस में आप नंबर ऑफ चैप्टर्स पे फोकस मत कीजिए, कम चैप्टर ही कीजिए, लेकिन उसको अच्छे से क्वेश्चन कीजिए, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। फिर देख लीजिए वही चीज है, यहां ये कंसिस्टेंट हो गया है,
13,000 से 13,500, 500 रैंक, दो मार्क्स, मतलब हर एक मार्क्स पर 250 रैंक। ये बिल्कुल कंसिस्टेंट हो गया। अब देख लो 14,000 से 14,500, 14,500 से 15,000, 15,000 रैंक था 109 मार्क्स पे, मतलब 15,000 का देखिए चीज याद रखिएगा, 15,000 रैंक के बाद सीट मिलना मुश्किल रहता है आईआईटी में, ये हम बता रहे हैं। फिर आपको आर्किटेक्चर भी मिलेगा। अगर एडवांस में आपको आईआईटी में सीट चाहिए तो 15,000 रैंक के बाद तो आपको सीट नहीं मिलता। लोअर ब्रांच का भी बात करें, ओल्ड आईआईटी या न्यू आईआईटी, तो 15,000 रैंक के बाद तो नहीं मिलता है आपको कोई सीट। तो 15,000 रैंक के बाद का जो रैंक है वो क्वालिफाइड पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। फीमेल्स को मिल सकता है क्योंकि उनका थोड़ा सा रिजर्वेशन टाइप है 20%, लेकिन एक मेल कैंडिडेट के लिए 15, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 15,000 रैंक से नीचे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये क्वालिफाइड तो है, लेकिन एक्सेप्ट बी आर्क इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत रेयर चांस एक मिल सकता है। यहां देख लो, बाद में आप देख लो 18,000 से हर एक मार्क्स पे 500 बच्चे हैं। तो फिर से हम वही चीज रिपीट करेंगे, प्लीज गेसवर्क मत कीजिएगा। जाइए एडवांस में, आपको जो आता है उसको अच्छे से करो। आपको 360 पे मान लीजिए 150 का ही पेपर आ रहा है, तो आप 1.5 घंटे में 150 का ही पेपर सॉल्व कीजिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए ताकि नेगेटिव मार्क्स मिनिमाइज हो जाए, है ना। तो प्लीज एडवांस में गेसवर्क मत कीजिएगा। हर एक मार्क्स पे 200, 300, 400 बच्चे रहते हैं। हर एक नेगेटिव मार्क्स आपका रैंक बहुत नीचे कर देगा, आपको आपका फेवरेट ब्रांच नहीं मिलेगा, है ना। तो 20,000 रैंक 97 मार्क्स पे है, पिछले साल 68 मार्क्स पे था, 29 मार्क्स का जंप हुआ। मतलब मेन कंक्लूजन यही है कि इस साल का पेपर पिछले 5 साल के पेपर में सबसे आसान। आप यहां पर हम 22 का ही डेटा है, पुराने एक और वीडियो में हम 19, 18, 17, 18 से लेकर 21 तक का भी डेटा शेयर किए थे। तो मेन यही चीज है कि इस साल का पेपर पिछले 5 साल में सबसे आसान पेपर था, तो इसलिए कट ऑफ काफी ज्यादा गया है। इसका मतलब है कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो पेपर के मेरिट के अनुसार आंसर कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं भाई 20% में ही हमको मिल जाएगा आईआईटी, 25% में हमको आईआईटी का सीट मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर पेपर आसान रहेगा तो कट ऑफ ऊपर चल जाएगा, पेपर डिफिकल्ट रहा तो कट ऑफ नीचे चल जाएगा। तो पेपर के मेरिट के अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना है। पहले से ही कोई लेके मत जाइएगा मेंटल में कि बिल्कुल हमको, है ना, हमको 25% ही स्कोर करना, हमको 30% ही स्कोर करना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेपर आसान रहेगा तो हाई स्कोरिंग जाएगा, पेपर डिफिकल्ट रहा तो लो स्कोरिंग जाएगा। तो ठीक है, आप देख सकते हो 2023 का डेटा मार्क्स, है ना, मार्क्स वर्सेस रैंक एनालिसिस हमने कर दिया है, और ये वीडियो 2024 और 2025 जेईई एस्पिरेंट के लिए काफी यूजफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।